नमस्कार साथियों, नमस्कार। बिहार राज्य में 2015 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होने जा रही है। सभी अपने अपने राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों का टिकट का चयन कर दिया गया है। सभी अपने जोर शोर से लगे हुए हैं अपने चुनाव प्रसार में। मैं जानना ये सिर्फ चाहता हूं कि लोग सिर्फ पार्टियां का प्रचार कर रही है या विकास का मुद्दा भी किन्होंने रखा है। जनता सिर्फ विकास खोजती है। अगर विकास की बात किया जाए तो नेताओं का विकास, उनका मतलब कुछ और होता है और जनता का विकास कुछ और ही होता है। मैं चाहता हूं कि सभी तरीके से विकास हो। लोग जो आज बरसाती मेढ़क की तरह चुनाव में न जाने कितने पार्टियां आ जाती है, तो वैसे पार्टियों को आप दरकिनार करते हुए एक स्वच्छ आदमी को चुनने का काम करें। आप लोग से मैं आग्रह करता हूं, वैसे व्यक्तियों को आप विधानसभा का विधायक बनाएं जो आपके हित में काम करे, न कि इस पार्टी के सिर्फ हित में काम करे। वैसे व्यक्ति को विधायक के रूप में आप देखें जो सिर्फ जनता का काम करे, न कि बाहर बैठे रहे। आज चुनाव का दौर चल रहा है। सभी पार्टियां गांव टू गांव, घर यानी डोर टू डोर जाने का काम कर रही है। अब बताइए, ये 5 साल कहाँ रहते हैं? आज लोग चुनावी में आ रहे हैं और न जाने कितने बरसाती मेढ़क की तरह निकल आए हैं। हम लोग नालंदा जिला की बात करें, क्योंकि नालंदा वासी हैं। नालंदा जिला के अंदर 37 पार्टियां हैं। अब सोच लीजिए कि कोई भी राजनेता से लेकर आम आदमी 37 पार्टियां का नाम नहीं बता सकती है। 37 पार्टियां चुनाव लड़ रही है आपको, जबकि अमेरिका जैसे विश्व का सबसे पॉपुलर देश में सिर्फ 2 ही पार्टियां होती है। लेकिन हमारे नालंदा जिला के अंदर 37 पार्टियां ने नामांकन कराए हैं और उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो अलग। मैं आप लोग से सीधे आग्रह करना चाहता हूं कि आप वैसे व्यक्ति को विधायक बनाएं जो काम हित में करे, जनता के हित में करे, न कि वो स्वार्थी बने। भले ही वो किसी तरह टिकट का लिए हो, चाहे वो चापलूसी करने से लिया हो, चाहे वो पैसे के माध्यम से लिया हो, जो भी हो। लेकिन मैं जनता से यही अपील कर रहूंगा कि आप अपने वादे पे उसको हम रखे। अगर वो चुनावी जुमला बोल के जाता है तो आप वैसे प्रतिनिधियों को जबरन काम करने पर मजबूर करेंगे, घेरने का काम करेंगे। वही आप प्रत्याशी को बनाएं जो आप उनको घेर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं कि आज के डेट में जो जात पात का जो बना हुआ है झमेला, क्या है ये जात पात? मुझे नहीं लगता कि ये पूरे संसार में कोई जात पात होती है। अगर मानते हैं कि अगर कोई जात है तो सिर्फ 2 ही जात है, सिर्फ 2 जात है। वो है स्त्री और दूसरा पुरुष, जिसके बगैर हमारा संसार नहीं चल सकता। आगे दर पीढ़ी चलने के लिए स्त्री और पुरुष का होना बहुत जरूरी है, और कोई जात नहीं होता दोस्तों। ये तो न जाने कि कौन कौन है जो बांट के अनेक पार्टियां में बांध दी है। हमारा लगातार मकसद रहा है कि हमारा जो अगर गांव है तो गांव ही एक परिवार है, शहर है तो एक शहर परिवार है। इसमें न जाने पार्टियां अपने अपने आके दल बना दिया करते हैं। वैसे पार्टियों का हम विरोध करते हैं, लेकिन ये सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार चलना होगा। तो मैं आप लोग को सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि वैसे उम्मीदवार का आप लोग चयन करें जो आपको हितकारी हो और उस पर आप क्षमता रख सके। अगर कमान सकते, आप वैसे प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। आप हर व्यक्ति को जागरूक होंगे। कितने व्यक्तियों ने हमसे कहा कि कोई भी प्रत्याशी हमारे यहाँ अच्छा नहीं है। वैसे में सरकार
एक बटन स्पेशल किया जिसमें आपने सिर्फ मतदान तो कीजिएगा, लेकिन वैसे को मतदान किसी प्रत्याशी को नहीं पड़ेगा। तो आप वोट का अवश्य जरूर उसका वोटिंग करें। सही लोगों का चयन ही बहुत जरूरी है। सभी लोग का चयन, सही लोग का चयन ही आपके भविष्य, आपके क्षेत्र, आपके राज्य को बेहतर बना सकता है। आपको सोचना होगा कि कौन अगर सही प्रत्याशी हो सकता है। सभी लोग को मिलकर सोचना होगा, पूरे गांव को मिलकर सोचना होगा, पूरे पंचायत को मिलकर सोचना होगा। आखिर कैसे विकास हो? आज गांव से लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। क्या ये हमारा मुद्दा नहीं है? क्या शहर के अंदर महिलाएं जाती हैं तो उसके अंदर शहर के अंदर शौचालय होना चाहिए? ये मुद्दा नहीं है। क्या शहर के अंदर पार्क होनी चाहिए? मुद्दा नहीं है। शहर के अंदर इतनी गाड़ियां चलती है, उसके लिए पार्क होनी चाहिए, क्या ये मुद्दा नहीं है? ऐसी मुद्दाओं पे अमल करने की आवश्यकता है, ऐसे चीज बनाने की आवश्यकता है। संसार है, संसार रूपी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तो क्या हमारा समाज सिर्फ वोट देने तक ही सीमित है? क्या अधिकार हमारा नहीं है कि हम उनसे लड़के अधिकार ले, हमारा जो हक है वो हकदार बने? आप देखते हैं कि नगर से नगर परिषद बना दिया जाता है। क्या नगर परिषद बना दिया जाता तो वो सुविधाएं आपको मिलती है? अगर नहीं मिलती है तो आपको हक है, आप आंदोलन के माध्यम से आपको लेना होगा, आपको वो हक अपना लेना होगा। लगातार देखते हैं कि पूरे विश्व भारत में समाज सेवियों ने लगातार मेहनत किया है, बिना कोई लाभ के लगातार मेहनत करते रहे हैं बेचारे। किस लिए? तो हमारा समाज बनाने के लिए, हमारा छात्र बनाने के लिए, हमारे शहर को बनाने के लिए, बेहतर जो है सांस्कृतिक बनाने के लिए। लोग संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं, तो वैसे में कैसे हमारा देश होगा? तो आप सोच लीजिए कि सिर्फ वोट देने भर आप सक्षम हैं या घर में बैठने भर है? तो अपने अधिकारों का प्रयोग करें, अधिकारों का प्रयोग करें। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि बेहतर हो तो एक वोट के साथ एक वचन को भी याद रखें, एक वचन को याद दिलाएं प्रत्याशियों को कि आप अगर हम वोट देना जानते हैं तो हम अपना अधिकार भी लेना जानते हैं, और अपना अधिकार लेंगे, कोई गैर नहीं, और ये अधिकार है। तो मैं यही अपील करूंगा आप लोगों से कि सारे लोग अच्छे प्रत्याशी को वोट दे, जात पात की राजनीति से ऊपर उठे और अच्छे व्यक्तित्व को वोट देने का काम करे, और समय आने पे उन लोगों को अपने वादे को याद दिलाएं और उन विधायकों को घेरने का काम करे। वही आपका काम कर सकता है। यही मैं अपील के साथ मैं आपको ये रखता हूँ। धन्यवाद।